नमस्कार सभी को, आत्मवंदन। आज डे 28 है और डे 28 में हमारी स्टार्ट करेंगी हमारे मैम। मैम प्लीज। यस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक Now, यू। yes, now we will start with our affirmations. So please keep your right hand on your heart. Take a deep breathe in and out. One more deep breath in and out. Deep breath in and out. Now repeat after me. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Every moment I am becoming the best version of myself. Every moment I am becoming the best version of myself. Every moment I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes and let's move to our day 28. Remember the magic. आत्मवंदन नेहा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ जी, तो आज का चैप्टर रीडिंग कौन करने वाले हैं? मैं कर दूं या फिर? हाँ जी, अरे वाह, तो विजयलक्ष्मी मैम करने वाली है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। सो just I'm sharing the PDF. Yeah.
तो दिस इज द डे 28। आई होप कि आपको ये पिक्चर दिख रही होगी जो डे 28 के पहले की पिक्चर है। और इस पिक्चर में पूरी कहानी है हमारी जिंदगी की, और बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। और पूरी जिंदगी हमारा जो, अगर हम अपनी लाइफ का कैनवस पेंट करेंगे ना, तो ये ऐसा ही पेंट होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि हमारी लाइफ तो कितनी कलरफुल है और ये कैनवस तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? लेकिन यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ बेसिकली। तो हमारी पूरी जिंदगी में हमने अपनी लाइफ में दो ही चीजों को अनुभव करते हैं हम, खुशी को या गम को, सुख को या दुख को, अच्छाई को या बुराई को, या हम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फेज में रहते हैं या हम निगेटिव फेज में रहते हैं। तो हम जब बचपन में हम अपनी लाइफ जीते थे, तो हम बहुत ही मतलब बहुत मुक्त थे, हम बहुत ज्यादा फ्री थे सारी चीजों से, इन सारी निगेटिविटी पॉजिटिविटी सुख दुख अमीरी गरीबी, कुछ भी दो चीजों का कोई डिफरेंस ही नहीं था हमारी लाइफ में। एक ही चीज एग्जिस्ट करती थी, हम और हमारा एंजॉयमेंट, हमारा बचपन। जैसे जैसे बड़े होते गए, तो पढ़ाई के लेवल से जब हमारे ऊपर बर्डन आने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी, और हमको अनुभव हुआ हमारी जिंदगी में कमियां हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हमको कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करके चलना पड़ रहा है। तो ये हमारे समय में ये 5th 5th 6th के बाद आता था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतना अवेयर नहीं थे और इतना हमको प्रेशराइज नहीं करते थे स्टडीज के लिए। आजकल के बच्चों में वो बचपन से आ जाता है ना, KG 1 KG 2 के बच्चों से प्रेशर आ जाता है, और वो समझ जाते हैं ये सब चीजें से कैसे डील करना है। तो हमने क्या किया, हम अपनी लाइफ में ये सब चीजें फेस करते हैं। क्या फेस करते हैं? कि लैक ऑफ मनी, रिश्तों में खट्टा मीठा अनुभव, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए कुछ अपनी मेमोरीज, तो शायद आप जब अपनी मेमोरीज मुझे बताएंगी, तो उसमें आप 4 5 बहुत अच्छे लम्हों को डिस्क्राइब करेंगी कि हाँ, मैंने एक बार अपने पेरेंट्स के साथ में हिल स्टेशन घूमने गई थी, हमने बहुत मजे किए थे, और एक बार ये करा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अरे वाह, आपकी लाइफ तो बहुत शानदार है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि निगेटिव हो, सब कुछ पॉजिटिव है, तब जो लिस्ट खुलेगी, तो फिर ये केवल सितारे रह जाएंगे, जो उसमें सितारे ब्लिंक कर रहे हैं, बस इतनी ही गिनी चुनी नंबर की हमारे पास में खुशियां हैं। और खुशियों के अलावा ये जो जितना ब्लैक पोर्शन आपको आसमान में दिख रहा है, वो सब हमारे लैक्स हैं। अरे, मैंने तो ये भी सहन किया है, मैंने तो ये भी बर्दाश्त किया है, मैंने तो ये भी फेस किया है, मेरे को तो ये भी समस्या थी, मैं तो वो भी प्रॉब्लम से गुजरी हूँ। तो ये पूरा ब्लैक के बीच में 4 5 6 हम इतनी एज में अभी तक आ गए, और हमारे पास में 8 10 गिनी चुनी है, उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतनी ही खुशियां हैं, बस इतनी ही ब्लेसिंग्स है। तो आज हमको रॉन्डा बर्न इस चैप्टर में हमको ये बोल रही है, रिमेम्बर द मैजिक। रिमेम्बर, हम याद किस चीज को करते हैं? जो चीज हम भूल चुके होते हैं। भूलते क्या चीज है? जो हमारी पास्ट लाइफ में हुई है, यानी आज से पहले, कल का जो था पिछला, वो पास्ट लाइफ में काउंट होगा। तो पास्ट लाइफ में अब आज से हमको रॉन्डा बर्न ये बता रही है कि आप उसको याद करना शुरू करिए। जो जो अच्छी चीजें हुई थी, केवल वो जो सितारे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे सितारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब को इकट्ठा करिए, तो वो आपको एक गोल्डन पाथ बनाएंगे आपकी लाइफ में। ये ग्रेटिट्यूड से पॉसिबल होगा। तो वो 4 5 10 हो सकता है कल के दिन में मेरे साथ में 3 अच्छी चीजें हुई थी, लेकिन 50 बुरी चीजें हुई होंगी कि मैंने बोला, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं ये चाहती थी लेकिन वो मिल नहीं पाया, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी वो हो नहीं पाया। ऐसे कल के दिन हुआ होगा। लेकिन मुझे किसको ज्यादा वेटेज देना है? उन 3 चीजों को जो मेरे साथ अच्छी हुई थी, और वैसी चीजों को गैदर करके उनको खूब सारा, उन 3 चीजों को मैं 30 बार ग्रेटिट्यूड दूंगी। अरे वाह, आई एम सो ग्रेटफुल कि कल मैं इतना इजीली नया रायपुर, यहाँ से 25 किलोमीटर है, जहाँ हम अपनी, मैं मम्मी का रेगुलर चेकअप के लिए हम 3 मंथ्स में लेके जाते हैं, तो 25 किलोमीटर्स में मात्र हाफ एन आवर में पहुंच गई। कितनी शानदार रोड्स बनाई हैं, कितना बढ़िया हाईवे था, और कितने मजे से हम लोग गुनगुनी धूप में गए। तो वो जो 3 चीजें हुई, उन 3 चीजों को मैंने 30 बार ग्रेटिट्यूड कर दिया। तो वो मेरी छोटी छोटी जो बिखरी हुई खुशियां थी, उनको मैंने इकट्ठा करके एक रास्ता बना दिया
कि जिससे उस पगडंडी से मैं बड़े मजे से आराम से दोनों पांव रख के चल के जा सकती हूँ। मुझे कोई डर चिंता परेशानी नहीं है, क्योंकि जो बैड फैक्टर्स थे, जो निगेटिविटी थी कल के दिन की, पास्ट लाइफ की हमारी, उनको हमने किनारे कर दिया है और हम उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो रिमेम्बर द मैजिक इज व्हाट, कल का दिन आपका जो था वो बहुत खूबसूरत था। उस खूबसूरत दिन में से आपको पिक करना है उसकी खूबसूरती। और जैसे ही आप वो खूबसूरती पिक कर देंगे, और उसके बाद में आप उसको बार बार याद करिए, रिमेम्बर द मैजिक, बार बार याद करिए, बार बार ग्रेटफुल होइए, बार बार थैंकफुल होइए कि कितना अमेजिंग डे है। और जैसा ही आप ऐसा करने लगेंगे, रिवायर होने लगेंगी चीजें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा, अच्छा ये इसी चीज को बार 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 बोल रही है, इसको इसकी लाइफ में यही है, यही है, यही देना है। और इससे हमारा आने वाला कल बन जाता है। और उस आने वाले कल में हमारे सामने सेम वही चीज होगी, 10 समस्याएं आएंगी और एक आध दो खुशियों की चीज भी आ जाएगी, लेकिन हमारा फोकस वो एक दो चीजें रहेंगी और 10 समस्याओं को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने वही पैटर्न पास्ट के लिए किया था, और वही पास्ट हमारा फ्यूचर बनता है। और हमको डिसाइड करना होता है कि उसमें से हमको वो बिखरे हुए जो सितारे हैं कल के, जो हमारे छोटे छोटी खुशियां थी, अच्छी चीजें हुई थी, उनको मिला के एक पाथवे हम बनाते हैं ग्रेटिट्यूड करके। या फिर उस पाथवे ना बना के हम वो जो निगेटिव था, यार कल का दिन कितना खराब था, 25 और 25 50 किलोमीटर गाड़ी चला के आई गई, कितना थक गई थी, वापस आई तो देखा अरे पौने 3 बज गया है, मुझे तो क्लास भी लेनी है, मैं रेस्ट भी नहीं कर पाई, पानी का एक गिलास भी नहीं किया, मुझे क्लास लेनी थी, मैं क्लास छोड़ी ही नहीं, मैंने मेरे बच्चे आके बैठ गए, यार हद है, इतना भी क्या है कब। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई। तो दिस इज द अनदर वे कि हम कल के दिन को इस तरीके से डिस्क्राइब करें। तो इट्स अप टू मी कि मैं आपको ये इसमें से क्या चीज डिस्क्राइब करके बताना चाहती हूँ। जब मैं ये करना शुरू करूंगी, तो यूनिवर्स को, मेरे अवचेतन चेतन मन को पता चल जाएगा कि ये रिपीट कर करके वो अपने आप को ये बता रही है कि इसको यही चीजें पसंद है और वो इसको अपने आगे वाली लाइफ में यही चीजें चाहिए। बस इतनी छोटी सी कहानी है। और उस छोटी सी कहानी को, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी, और उसको समझने में मुझे इतने साल लग गए, और अब हंसी आती है अपने ऊपर कि हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हुए आए हैं अभी तक। बहुत ज्यादा फाइट किया है अपने आप से, दूसरों से, सिचुएशन से, समाज से, लोगों से, परिस्थितियों से, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, मेरी एनर्जी में थी अंदर, और मैं वहां तो काम ही नहीं किया कभी। ये तो थैंकफुल टू रोंडा बर्न कि उन्होंने हमको ये सब खंगाल दिया और उसके अंदर से हीरे मोती निकाल दिए। और वो हीरे मोती से आज हमारी लाइफ कितनी शानदार है। कोई बड़ा बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, मैं मिलेनियर बिलेनियर नहीं बन गई हूँ, बट दिल और दिमाग बिल्कुल वही है, वही फ्रिक्वेंसी में है जो शायद एक मिलेनियर और बिलेनियर बनने की फ्रिक्वेंसी में होता। तो ये है आज की प्रैक्टिस, रिमेम्बर द मैजिक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज 28वां दिन है, जादू को याद रखें। और इसमें चार्ल्स डी लिंट, जो लेखक और लोक संगीतकार है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हैं। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर उस चीज को बार बार याद करते हैं, बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार ग्रेटिट्यूड करते हैं, बहुत बार रिपीट करते हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ में प्रकट होने लगती है और वही चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। तो वो जादू जो है वो हर चीज के अंदर है, हर समय अवेलेबल है हमारे चारों तरफ। बस हमको अवेयरनेस के साथ में अपने चारों तरफ उसको ढूंढते रहना है। और ढूंढते क्या चीज है हम, जो गुम हो जाती है। तो हमारी जिंदगी से गुम क्या हो गया था, हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशियां, हमारे ये, हमारे वो। अब हम बस उसी पर फोकस करने वाले हैं, और बाकी जो चीजें हैं उसको हम अदृश्य ही बने रहने देना चाहते हैं, क्योंकि हम उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से आज का हम अपना ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ेंगे। एंड मैम, इज दिस विजिबल? और थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये यस। इज दिस ओके? यस यस यस। या प्लीज। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर
जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जबकि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थीं जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन
वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल देती हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये आज का कंक्लूड करने के लिए एक बहुत छोटा सा और सबसे बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ी सीख देने वाला चैप्टर था कि हमको अपने कल को देखना है, पीछे पलट के देखना है और सब अच्छी चीजों को बटोरना है। और उस अच्छी चीजों के लिए आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना है, अनलिमिटेड ग्रेटिट्यूड, उसकी कोई संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप अपने उन दो ग्रेटिट्यूड, दो अच्छी चीजों को 200 बार भी दिन भर में आप याद कर करके खुश हो सकते हैं और ग्रेटफुल हो सकते हैं। और हो सकता है मेरे पास 10 चीजें हैं जिसके लिए मैं खुश हो सकती हूँ, लेकिन मेरा पोटेंशियल है कि मैं उन 10 चीजों को याद करके बस 10-20 बार ही ग्रेटफुल हो पाई। तो ज्यादा किसको मिलेगा? आपको। भले आपके पास में कम चीज थी लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हाई थी, और मेरी फ्रिक्वेंसी भले ज्यादा चीजें अच्छी रही मेरी लाइफ में लेकिन मेरी फ्रिक्वेंसी लो हो गई। तो मैं वैसा ही लो चीजें ही अपने आगे आने वाली लाइफ में ट्रैक करूंगी। तो ये होता है हमारा रिमेम्बर द मैजिक का अभ्यास। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है। आपको आज एक दिन के लिए सबसे पहले इन 24 आवर्स में जो भी अच्छी चीजें हुई उन अच्छी चीजों को लिख कर उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है कि आप बहुत खुश हैं कि कल आपके साथ में, जैसे मैं अपने लिए लिखूंगी तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैंने कल इतनी बढ़िया वाली जर्नी करी। मुझे लॉन्ग ड्राइव का शौक है और मुझे बहाना मिल गया और उस बहाने के उस पे हम गए। और इस 3 घंटे के अंदर हम लोग, यस 3 आवर्स था, 3 आवर्स में हम आना जाना, वहां पे वेट करना, सारा सारा का सारा मम्मी का जो पूरा होता है टेस्ट एंड ऑल, वो सब चीजें करवाना और सब ईच एंड एवरीथिंग इतना स्मूथली हो गया जैसे कि सब हमारे लिए वेट कर रहे थे। तो ये सब चीजें करने के बाद में हम वापस आ गए और अभी व्हाट्सएप पे सारी रिपोर्ट्स आ गई। तो हमको कुछ भी बॉदर नहीं होना पड़ा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जैसे यूनिवर्स ने प्लान किया था कि अच्छा तुम जाने वाली हो, रुको मैं तुम्हारे लिए प्लानिंग करता हूँ। तो मैंने इस सारी चीजों के लिए आज सुबह उठ के सबसे पहले ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे। जब अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स के बाद मैंने जब ग्रेटिट्यूड लिखे, तो ये प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी ये प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अमेजिंग गया है। नाउ अब हमको इसके लिए बाकी आगे क्या करना है। तो अब आज के बाद अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, अदरवाइज मैं बार बार रिपीट करके उस चीजों को मैं थैंकफुल हो सकती हूँ मल्टीपल टाइम्स। अब बार बार मैं एक बोल बोल के अगर होंगी तो मेरे घर वाले या जिनसे भी मैं बार बार रिपीट करूंगी तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे और मेरे से पीछा छुड़ा के भागेंगे। तो इसलिए ये मैं अपने मन ही मन में करके और इसको बहुत अकेले बैठ के करो, कहीं पे काम करते हुए करो और मन ही मन बोल बोल के खुश हो के और मुस्कुरा दो। सबको अच्छा ही लगेगा कि आज से काम करते हुए मुस्कुरा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस चैप्टर, इस पूरी बुक की शुरुआत हुई थी, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी, और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये चीज अप्लाई होती है रिमेम्बर द मैजिक में, कि आपको अपने पास्ट लाइफ के, यानी इसी लाइफ में पिछले समय के कितने सारे चीजें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञता करके उसको और समृद्धि अपने आने वाले दिनों के लिए समृद्धि में क्रिएट कर सकती हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो हमारे पास में थोड़ी बहुत मुट्ठी भर खुशियां थी, वो मुट्ठी भर खुशियां ऐसे रेत की तरह फिसल जाएंगी और वो कोई काम नहीं आएंगी। तो इट्स अप टू मी कि मैं उस जादू को याद करके उसको मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं उसको रेत की तरह फिसल जाने दूं। तो यही आज उन हमको रोंडा बर्ड ने बताया है कि आप उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। सबसे पहले आपने
10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, उसको रीड करना है और विद फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। अब कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस कि हम ऑलरेडी 280 ग्रेटिट्यूड्स मिनिमम लिख चुके हैं, क्योंकि हमारे 28 दिन सक्सेसफुली खत्म हो रहे हैं। तो आपको आज के अभ्यास के लिए कल के वरदानों को याद करते हुए, उसमें हुई बहुत अच्छी चीजों को याद करते हुए लिखना है। और अगर आप खोज नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छी चीजें, कुछ तो नहीं हुआ, मैं तो दिन भर घर में थी, सेम रूटीन था, वही काम किया, वही किया, वही हुआ, वही हुआ, तो फिर आप अपने आप से पूछे कौन सी अच्छी चीजें हुई थी कल, और उसको टटोले। और आपको जब तक संतुष्टि ना हो तब तक आप याद करते रहे। छोटी से छोटी चीज आपको बहुत खुशी दे सकती है। जैसे मुझे ये बोलते बोलते याद आ रहा है कि कल अब मम्मी आ गई है, तो मम्मी के आने के बाद मैंने चिड़ियों को दाना डालना थोड़ा सा रूटीन वाइज कम कर दिया। अदरवाइज वो रूटीन था, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मम्मी आ जाती है, बच्चे केयरलेस हो जाते हैं, और मैं सबसे ज्यादा केयरलेस हो जाती हूँ। तो कल मेरे को एकदम ध्यान आया, शाम को तो मैं स्पेशली जाके देखा, अच्छा चिड़ियों का दाना खत्म हो गया है इसमें, तो मम्मी शायद सुबह डालने वाली होती है, तो चलो मैं उसको क्लीन करके उसमें दाना मैंने रात में शाम को ही रख दिया। तो ये कितना अच्छा लगा मुझे, उसकी कितनी अच्छी फीलिंग आई कि कहाँ मैं इतने महीनों से रेगुलर कर रही थी और मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मम्मी आके सब चीजें आगे आगे होके उनकी हैबिट है तो वो कर देती है, और मैं बढ़िया से खुश रहती थी, अरे अच्छा ऊपर से देख लिया, अच्छा अच्छा दाना तो डाला हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी भी वरदान जो होते हैं उसको भी याद करके आपको खुश होने का पूरा अधिकार है। उस छोटी सी रेत के कण को भी मल्टीपल करने का हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। अब बस हमको क्या करना है, उन सब वरदानों को, ब्लेसिंग्स को याद करना है, उनके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलना है। तो आज के बाद आप इस लिखित सूची के रूप में भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, मन में याद करके भी कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटी से छोटी चीजों को भी नहीं भूलना है, क्योंकि रेत का एक एक कण हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे आने वाले समय में हमारे रास्ते के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो आज रात सोने के ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर अभ्यास करना है, और इस तरह से आप दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी विजयलक्ष्मी मैम प्लीज। हाँ, मैं कल का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कल बोलना था, आज बोल रही हूँ। कल वॉक गई थी, तो स्टेडियम के पास स्कूल है। एक प्रेयर बेल हो गया, प्रेयर शुरू हुआ था। एक बच्चा लेट से आया, दूर खड़ा रहा। मैम आई, वो तुरंत भागी, साइन करने के लिए ऑफिस रूम गई। तो मेरे दिमाग में आया, क्या ये एक्सेप्ट करेगी, आज लेट आई है। बच्चे ने तो एक्सेप्ट किया, दूर खड़ा रहा। वैसे ही और थोड़ा जा आगे गई, तो मोंटेसरी बच्चा भाग के आ गया, अकेला आ रहा था। मैंने कहा कैच 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 करके उसे रोक दिया। पीछे से उसकी मम्मी आ गई, तो वो भी खुश हुआ, मम्मी भी खुश हुई। और थोड़ी आगे आई, एक कॉलेज की बच्ची आई। मेट्रो भी हमारे घर के नजदीकी है। और उसकी विशिष्टता थी, वो आजकल का फैशन है ना, पैंट वो जॉइंट्स में फटा रहता है। तो मेरे दिमाग में आया, सुई धागा लाना था मुझे इसे सिलाने के लिए। हाँ, इस ये चार एग्जाम्पल से मेरे दिमाग में आया, इन लोगों को मैजिक बुक कौन सिखाएगा, मिरर बुक कौन सिखाएगा, सबकॉन्शियस माइंड कौन सिखाएगा। अगर मैं इस टेक्स्ट बुक कमेटी में होती तो एटलीस्ट ये तीनों बुक को कंपलसरी बनाने के लिए बोल सकती थी। अब वो भी नहीं है। इस सवाल से मैं घर आ गई, लेकिन आज उस सवाल का मुझे जवाब मिला। आज मैंने फेसबुक देखा, उसमें कैबिनेट में सुधा मूर्ति जी बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारे सिलेबस में कंपलसरी आना चाहिए। वो वाह। पुकार पुकार के बोल रही थी। तो मेरे मन में आया, चलो तीन सवाल का एक जवाब मिल गया ठीक मुझे। जवाब मिल गया। एक ने कैबिनेट में जाके मेरे रिप्रेजेंटेटिव होकर वहां घंटी बजाई। तो यह चलिए, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम, थैंक्स अ लॉट। वाह, मजा ही आ गया। यस, यही होता है मैजिक। अब बताइए, शायद हम इतना माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते अगर हम इस प्रैक्टिसेस में नहीं होते।
हमारा Yes. लिटरली नजरिया बदल गया है चीजों को देखने का, उसकी उसकी तह में जाने का, और चीजों को इग्नोर करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका हो गया। बड़ा मजा आता है और उसको करने में। और लोगों को लगता है कि ये क्या हुआ, ये कैसा रिएक्ट कर रही है, कभी ऐसा इसका तो नहीं था एटीट्यूड। और वो एकदम पजल्ड रह जाते हैं और हम मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं, और उसकी जो बात होती है वो अलग ही होती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग सब इसी तरह से इस चीज को, हाँ जी रोशनी जी आप बोलिए। जी मैम, मैं आपके लिए कुछ लिखी हूँ, दो शब्द और कि हम मैं बहुत बहुत मिस किस्मत से आप करूंगी फिर, हमको मिले हैं। अपनी क्लास के बाद में मैं बहुत मिस करूंगी ये दो शब्दों को। जी हाँ मैम। जी, प्लीज सुनाइए। जी मैम। मिली है आप हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिली है आप हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। इस मैजिक क्लास से जीने में सीखी हूँ, सदा चलता रहे ये मैजिक क्लास आपसे। मिली हो आप हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। हर चीज के लिए कृतज्ञता करना हमने जब से सीखा है, तब से हमने हर सुख पाया है। यह सब हमको आपने सिखाया है, आपने सिखाया है। मिले हो आप हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। वाओ, थैंक यू इतना ही सो है मैम। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जी विजयलक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए। ये और एक बात आपने कहा कि आज ही अगर हम 21 डेज का री शुरू करेंगे तो इसी साल यह पूरा हो जाएगा। आज 10th है, 31st बाकी है, सो यस, 21 डेज बिल्कुल हो जाएंगे एक भी चूके बिना। यस। 2025 में ही कंप्लीट होगा, 26 तक मत ले जाना, इसी हाँ, साल इसे कंप्लीट करना। यस, 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 बहुत बढ़िया यस, मैम। मैंने ये कैलकुलेशन भी नहीं किया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है यस, कि यस। मिरर प्रैक्टिस और आज से इसकी शुरू करो, 31 को क्लोज करो। थर्टी नया फर्स्ट को साल, क्लोज करो। और नया साल मुबारक रहेगा। यस, एंड 2026 आपका वैसे भी देखिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है 26, बिकॉज यस, यस, एज पर मी इट्स अ नंबर 1 की एनर्जी है और बहुत सारा ब्यूटीफुल सा है। आज हम 12 पोर्टल के बारे में भी बात करेंगे शाम की क्लास में, यस, शिव ध्यानम की क्लास में। आज हम पूरा 12 पोर्टल पर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है। मैं केवल 3 पोर्टल ही करती हूँ, 8 8 11 11 और आपका ये वाला 12 पोर्टल। और 369 तो इस बार बाई चांस आ गया था, इसलिए कर किया हमने। तो बहुत अमेजिंग है। और आप इन सब चीजों में इसको ऐड ऑन कर लिया अगर मिरर प्रैक्टिस को, तो आप एकदम बिल्कुल बदले हुए व्यक्तित्व हो जाएंगे। तो मैम ने जैसा बोला है, और मैंने तो बहुत यस, शिद्दत से चालू कर दिया है, बहुत शिद्दत से। अभी तक मेरा 5 टाइम्स हो चुका है, मॉर्निंग से अभी तक मैं 5 टाइम्स हो चुका है मिरर के सामने जाके और अपने बारे में बहुत अच्छी चीजें बोलना। और उसका उसका रिफ्लेक्शन मुझे अपने आप में फील भी हो रहा है। आई फीलिंग वेरी नाइस, कंफर्टेबल। और एक बात, जो सबकॉन्शियस माइंड आधा था उसे कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम मिरर बुक को शुरू करना, ये मेरा विचार है। यस मैम, श्योर मैम, श्योर, यस, डेफिनेटली। यस मैम। ओके मैम, तो यस। फिर हम प्रेयर से या अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु धन्यवाद 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 फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच मैम शाम को थैंक यू मिलेंगे शाम को मिलेंगे यस थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रतिका Thank जी you. नेहा जी Thank you, थैंक यू ma'am. रोशनी जी मैम थैंक यू आपको लॉट्स ऑफ थैंक यू शाम को मिलते हैं